Class 8, your next chapter is the last chapter of your science book is the pollution of air and water. So आइए स्टडी करते हैं इसको. Paheli and Bhujo were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the world. पहेली और भुजो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये जान के कि जो ताजमहल है आगरा में वो 7 वंडर्स जो हैं वर्ल्ड के उनमें से एक हैं. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in the white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. बट वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए ये सुन के कि इस मोनूमेंट की जो ब्यूटी है वाइट मार्बल की वो उसको जो है वो हवा के पोल्यूशन के कारण जो है एयर पोल्यूशन के कारण जो है वो खतरे में है. दे वर एगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन टू फाइट द एयर एंड द वाटर पोल्यूशन. वो बहुत ज़्यादा जो थे वो एगर थे ये जानने के लिए कि कोई चीज़ जो है हवा के साथ जैसे कुछ क्या चीज़ हो सकती है जैसे हवा और पानी के पोल्यूशन के कारण जो है वो कितना नुकसान हो रहा है. वी आर all aware that our environment is not what it used to be. Our elders talk about the blue sky, clean water and fresh air that was available in their times. हमारे जो बड़े थे वो ये नीले आसमान के बारे में बात करते थे, साफ़ पानी के बारे में बात करते थे, फ्रेश एयर के बारे में बात करते थे. नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन फॉलिंग क्वांटिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. वी ourselves feel the impact of the falling quality of air and the water in our lives. हम सब जो हैं वो फील करते हैं कि आजकल जो है हवा और पानी जो है उनकी जो क्वालिटी है वो वैसी नहीं रही है. द नंबर ऑफ़ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ से जो है वो जूझ रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ अ स्टेडली राइजिंग. Then we dread to imagine a time when clean air and water may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives. आप सबने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है एयर की वाटर की आपकी प्रीवियस क्लासेस में. इस चैप्टर में जो है हम स्टडी करेंगे हार्मफुल चेंजेस को जो कि हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं और इन चेंजेस का हमारी लाइफ के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट हैं. देन उसके बाद है एयर पोल्यूशन. वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कांट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. कह कि हम जो हैं वो भोजन के बिना कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रह सकते हैं बट वी कैन नॉट सर्वाइव. पर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं अगर हमें जो है कुछ मिनटों के लिए एयर ना मिले. दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस. ये सिंपल सी बात है जो कि हमें बताती है कि एयर हमारे लिए जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है. यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. आपने ऑलरेडी जो है वो देखा है कि एयर जो है वो किसका मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है. बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज़ ऑक्सीजन. कह रहे कि वॉल्यूम के बाय वॉल्यूम अगर देखा जाए तो एयर में जो है वो 78% जो है मिक्सचर का नाइट्रोजन है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in the very small quantity. कह रहे एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास one of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. यानी कि कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने देखी उसमें देखा कि आपने स्मोक का इफ़ेक्ट क्या होता है एटमॉस्फेयर के ऊपर. डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम. क्या आप जानते हैं कि स्मोक जो है वो कहाँ से आता है.
Addition of such substances to the atmosphere modifies the atmosphere. When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as the air pollution. कह रहा है कि जब एयर हमारी कंटेमिनेट हो जाती है कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस से जिसका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर इन्वायरमेंट के, तो जिसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं. हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? हमारी एयर जो है वो पोल्यूटेड कैसे होती है? द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एज एयर पोल्यूटेंट. ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एयर को कंटेमिनेट करते हैं उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. समटाइम्स सच सब्सटेंसेस में कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. कई बार ये सब्सटेंसेस जो हैं वो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जैसे कि स्मोक से और डस्ट से, जो कि कहाँ से अराइज होता है, फॉरेस्ट फायर से, वॉल्केनिक eruption से. पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमोसफियर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. कह रहे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी जो है पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर में चले जाते हैं. द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्टर्स, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स. तो कह रहे कि ये सारे सोर्सेज हैं एयर पोल्यूटेंट्स के, जैसे फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हैं, बर्निंग होती है फायरवुड की और डंग केक्स की. डंग केक्स जो कैटल्स होते हैं उनके जो फीकल मैटर होता है उससे बनता है. देन उसके बाद नेक्स्ट है मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन. बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एयर पोल्यूशन से होती हैं. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर. कह रहे कि आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पोल्यूटेड एयर में. हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़? क्या आपने नोटिस किया है कि किस तरह से हमारी सिटी में जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक. व्हीकल्स जो हैं वो हाई लेवल्स में, हाई अमाउंट में जो है वो रिलीज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को एंड स्मोक को. Carbon monoxide is produced from the incomplete burning of the fuels such as the petrol and the diesel. Carbon monoxide जो है वो प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट बर्निंग से फ्यूल्स की. अगर फ्यूल को जो है वो इनकम्प्लीटली बर्न कर दिया जाए जैसे कि पेट्रोल और डीजल को, तो उससे भी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है. इट इज़ अ पॉइजनस गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है, एक पॉइजनस गैस है. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की उसको रिड्यूस करता है. देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका Bujo remembers seeing a thick fog layer in the atmosphere especially during the winters. बुजो ने देखा कि विंटर्स में एटमॉस्फेयर में एक फॉग लाइक लेयर जो है वो देखने को मिलती है. दिस इज़ कॉल्ड एज द स्मोक. कह रहे कि इसको क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं. ये कौन सी लेयर होती है, स्मॉग की. विंटर्स में आप एक फॉग लाइक लेयर जो है वो देखने को मिलती है जिसको हम स्मोक कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्मोक is equal to, smoke is the product of smoke and fog. ठीक है, स्मोक एंड फॉग. अभी इसमें देखो एस स्मोक का लिए SMO, ठीक है, और यहाँ से लिए OG, इसमें से स्मोक बना फिर. ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट इसमें स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. स्मोक में जो है वो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, विच कंबाइन विद अदर पोल्यूटेंट्स, जो कि कंबाइन करते हैं अदर पोल्यूटेंट्स के साथ, फॉग के साथ, टू फॉर्म अ स्मोक. दिस स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज सच एज द अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन. ये जो स्मोक है ये कॉज करता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ को, जैसे कि अस्थमा को, कफ को और वीजिंग साउंड जो होता है चिल्ड्रंस में उनको. मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं एयर पोल्यूशन कॉज करने के. पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैशियस पोल्यूटेंट्स. पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज हैं वो मेजर सोर्स होती हैं गैशियस, वो मेजर सोर्स होती हैं गैशियस
gaseous pollutants like the sulfur dioxide and the nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by the combustion of a fuels. sulfur dioxide जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? by the combustion of fuels like the coal in the power plants. It can cause respiratory problems. इससे जो है वो respiratory problems प्रोड्यूस होते हैं including permanent lung damage. You have already studied about the burning of the fossil fuels. Then अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. दूसरी तरह के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं. विच आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एरोसोल स्प्रेज. जो कि दूसरे टाइप के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं, एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं, एरोसोल स्प्रे में यूज़ होते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर को जो है वो डैमेज करते हैं. रिकॉल दैट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. आप सबको याद है कि ओजोन लेयर जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, जो कि ओजोन लेयर जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, जो कि किससे आती हैं? सन से आती हैं. हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल? क्या आपने ओजोन होल के बारे में सुना है? ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट. कह रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, ये इसके बारे में जानिए. थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. कह रहा है कि कुछ ऐसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह पे कुछ हार्मफुल केमिकल्स को जो है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है. In addition to above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. कह रहे कि ऊपर जो गैसेस बताई हैं इनके अलावा ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं जो कि बर्न होते हैं डीजल और पेट्रोल की हेल्प से जो चलते हैं, वो जो है कुछ टाइनी पार्टिकल्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ये टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में काफ़ी लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक जो है वो रहते हैं. दे रिड्यूस द विजिबिलिटी, और ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है. व्हेन इनहेल्ड, अगर बाई चांस इनको इनहेल कर लिया जाए, दे कॉज डिजीजेज, तो ये बीमारियां पैदा करते हैं. सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के दौरान, यानी कि जैसे स्टील मेकिंग या माइनिंग के दौरान जो है प्रोड्यूस होते हैं. Power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. कह रहे पावर प्लांट्स होते हैं जो कि टाइनी एश पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमोसफियर. देन उसके बाद है केस स्टडी द ताज महल. Over the past 2 decades,